हाय एवरीवन, सो वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। और आज का टॉपिक है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस पे नज़र रखता है, जिनको बोला जाता है हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस और एसएफटी यानी कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। सबसे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि इस वीडियो के थ्रू मेरा इंटेंशन टैक्स इवेजन या आपको डराना नहीं है। मेरा सिर्फ और सिर्फ इंटेंशन है कि अवेयरनेस को स्प्रेड कर सकूं या फिर आप सब लोग अवेयर रहे कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शन है इनको करते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। सबसे पहला जो इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है सेविंग बैंक अकाउंट का, यानी कि अगर कोई भी पर्सन अपने सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर विद इन अ ईयर 10 लाख से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करता है, डिपॉजिट करता है, वो कहलाता है एसएफटी, यानी कि बैंक उस ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स ऑफिस को रिपोर्ट करेगा। और अगर वहीं ये ट्रांजैक्शन आप एक साल के अंदर लेट्स से मल्टीपल ट्रांजैक्शन के अंदर 1-1 लाख रुपए करके विड्रॉ करते हैं, तब भी ये ट्रांजैक्शन एनुअली अगर 10 लाख से ज़्यादा है तो इनकम टैक्स ऑफिस में रिपोर्ट करेगा बैंक। ओके, सेकंड जो कि मेजर इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि करंट बैंक अकाउंट, यानी कि अगर कोई भी पर्सन अपने करंट बैंक अकाउंट के अंदर एक साल के अंदर 50 लाख से ज़्यादा का कैश विड्रॉ करता है, डिपॉजिट करता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर नज़र रखता है, यानी कि बैंक उसको रिपोर्ट करेगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर एक्शन ले सकता है। नेक्स्ट आता है एफडी। अगर कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी पर्सन एक एफडी बनवाता है जिसकी वैल्यू 10 लाख या उससे ज़्यादा है तो वह एसएफटी कहलाता है, यानी कि बैंक उस ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करता है इनकम टैक्स ऑफिस पर, इनकम टैक्स ऑफिस उस पर कॉन्सिक्वेंटली एक्शन लेता है। बट अच्छा, इसमें क्वेरी आती है कि अगर हम 10 लाख की जो एफडी है वो हम रिन्यू करवा रहे हैं, हम बनवा नहीं रहे, यानी कि मेरी पुरानी एफडीज पड़ी थी मैंने इस साल रिन्यू करवाई है, वो तब भी क्या इस एसएफटी का पार्ट बनेगी? नहीं। अगर कोई भी एफडी रिन्यू हो रही है तो वो इस एसएफटी का पार्ट नहीं है अनटिल अनलेस आप कोई न्यू एफडी नहीं बनवा रहे हैं, आपकी न्यू सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं हो रही है, तो ही वो रिपोर्ट होती है एसएफटी के तरीके से। ओके, नेक्स्ट आता है क्रेडिट कार्ड। अगर कोई भी पर्सन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट एनुअली 1 लाख से ज़्यादा अगर वो कैश में कर देता है तो वो एसएफटी की तरह ट्रीट होता है, यानी कि कंपनी उसको रिपोर्ट करेगी बैंक पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कॉन्सिक्वेंटली उस पर एक्शन लेगा। नेक्स्ट आता है कि अगर मैं वो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कैश पे ना करके डिजिटली करता हूँ तो अगर आप डिजिटली पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि आप बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चेक के थ्रू पे कर रहे हैं, तो एनुअली अगर आप 10 लाख से ज़्यादा अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं तो वो एसएफटी कहलाते हैं, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर नज़र रखेगा, उससे आपको नोटिस सर्व करके उसके बारे में पूछ सकता है। ओके, सो नेक्स्ट आता है डीडी। अगर कोई भी पर्सन एक डीडी बनवाता है जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा की है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर नज़र रखेगा बिकॉज दैट इज़ अ एसएफटी। नेक्स्ट आता है शेयर्स। अगर कोई भी पर्सन एक कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करता है जिसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है तो कंपनी की लायबिलिटी बन जाती है कि उस ट्रांजैक्शन को वो इनकम टैक्स ऑफिस में रिपोर्ट करे और इनकम टैक्स ऑफिस उस पर पर्टिकुलरली एक्शन लेगा। नेक्स्ट आता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है जो और इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर उसकी वैल्यू 10 लाख से ज़्यादा है तो इनकम टैक्स ऑफिस उस पर एक्शन ले सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर एक्शन ले सकता है बिकॉज दैट इज़ एन एसएफटी, दैट इज़ अ एसएफटी। ओके, नेक्स्ट आता है फॉरेन करेंसी। अगर कोई भी इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख से ज़्यादा की फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करता है तो वो कहलाता है एसएफटी, यानी कि अगेन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में वो ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होगी। नेक्स्ट आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई भी इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर ईयर में 30 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी बाय या सेल करता है तो वो एसएफटी की तरीके से ट्रीट होता है और वो रिपोर्ट होता है, यानी कि रजिस्ट्रार उस ट्रांजैक्शन को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करेगा और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस पर कॉन्सिक्वेंटली एक्शन लेगा। अब इसको थोड़ा सा हम डिटेल में जाके एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि इंडिया में जो ट्रेंड चलता है वो चलता है कि सर्कल रेट की वैल्यू मेजरली कम होती है मार्केट रेट से। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं राइंदर प्लेस की बात करती हूँ, अगर हम राइंदर प्लेस में प्रॉपर्टी बाय करने जाते हैं तो मार्केट वैल्यू हो सकता है 1.5 करोड़ हो बट सर्कल रेट हो सकता है 40 लाख ही हो, तो हमें सर्कल रेट को देखना है। यानी कि अगर एक प्रॉपर्टी की मार्केट वैल्यू 1.5 करोड़ है और उसकी सर्कल रेट 28 लाख है तो वो रिपोर्ट नहीं होगी एज एन एसएफटी बिकॉज हमें सर्कल रेट देखना है। सर्कल रेट कम भी हो सकता है बट हमें मेजरली सर्कल रेट देखना है क्योंकि रजिस्ट्रार सर्कल रेट को ही रिपोर्ट करता है, तो इसलिए सर्कल रेट हियर इज इंपॉर्टेंट थिंग।
नेक्स्ट इसमें क्वेरी आती है कि अगर हम इस ट्रांजेक्शन को कैश या बैंक के थ्रू करें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, आप इसमें चाहे पेमेंट कैश के थ्रू करें चाहे बैंक के थ्रू करें, 30 लाख में अगर टोटल पेमेंट एनुअली हो रही है तो वैसे की तरह ट्रीट होगी। नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, ये आता है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल 2 लाख से ज़्यादा का कैश में कोई भी गुड्स या सर्विस लेता है तो वो SFT की डेफिनेशन में फॉल करता है। इंडिविजुअल से मेरा मतलब एनी पर्सन, जो कि यहाँ पे मैं सब लोगों को कवर कर रही हूँ, चाहे वो एक फर्म की तरह ट्रीट हो रहा है कोई भी। फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 लाख से ज़्यादा की एक साल के अंदर ज्वेलरी बाय करती हूँ और वो भी कैश में, तो वो SFT कहलाएगा। यानी कि ज्वेलर की लायबिलिटी है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करे और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूछ सकता है कि 2 लाख का सोर्स ऑफ इनकम बताया जाए। सो दिस इज़ एन SFT, दिस इज़ अ SFT ट्रांजेक्शन। ओके, सो नाउ अब ये सारे पॉइंट्स तो हो गए डिस्कस। चलिए ठीक है, SFT भी हो गया रिपोर्ट, हमने खरीदा था घर, हमने खरीदी थी ज्वेलरी। सो व्हाट इज़ अ कंसर्न? इससे फ़र्क क्या पड़ता है? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट SFT में रिपोर्ट कर ले, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट SFT में रिपोर्टिंग कर रहा है इस चीज़ की, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा, आपसे एक्सप्लेनेशन मांगेगा कि इसका सोर्स ऑफ इनकम बताइए। और वो किस तरीके से पता करेगा? सबसे पहले वो अपने रिकॉर्ड देखेगा, आपकी ITR देखेगा उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की। अगर उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपकी ITR फाइल नहीं हुई है तो डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा, आपको नोटिस भेजेगा कि आप बताइए कि आपने उस साल ITR क्यों नहीं फाइल करी। जब क्योंकि ITR ना फाइल करने का मतलब माना जाता है कि आपकी उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम 2.5 लाख या उससे कम थी, इसलिए आपने ITR फाइल नहीं करी है। सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको उस केस में नोटिस भेज सकता है और आपसे पूछ सकता है कि आप बताया आपने ITR क्यों नहीं फाइल करी, और आप एक्सप्लेनेशन दे कि जो भी आपने घर खरीदा उस साल में, ज्वेलरी खरीदी या जो भी मैंने अभी ट्रांजेक्शन बताई उसमें से अगर कोई ट्रांजेक्शन है तो वो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या था। नेक्स्ट, अगर आपने ITR फाइल करी है तो डिपार्टमेंट उस पर्टिकुलर ITR को, उस पर्टिकुलर ईयर की ITR को आपकी उस ट्रांजेक्शन से मैच करेगा। अगर वेरिएशन आ रहा है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगेन आपसे पूछ सकता है कि आप इसका सोर्स ऑफ इनकम बताइए। सो इसलिए हमेशा जब भी इन ट्रांजेक्शन किया जाए एक ध्यान रखा जाए और हमेशा इन ट्रांजेक्शन्स को ITR में जरूर रिपोर्ट किया जाए, ताकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर क्वेश्चनिंग करता है तो यू हैव द आंसर। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय।